सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव के किनारे वाले जंगल पर पड़ी, पूरी धरती सुनहरी हो गई। एक छोटा सा गांव था जहां लोग शांति से रहते थे। उस गांव में एक जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को कहानियां सुनने और जंगल के रहस्यों के बारे में जानने का बहुत शौक था। हर दिन जब वह अपने दादा के साथ बैठता तो वे उसे पुराने समय की कहानियां सुनाते थे। जादू, राजकुमारों और अद्भुत प्राणियों की कहानियां। एक दिन दादा ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा गई। दादा ने कहा, इस जंगल के बीचों बीच एक गुप्त स्थान है जहां एक जादुई पेड़ है। कहते हैं जो भी उस पेड़ तक पहुंचता है उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में कई चुनौतियां हैं। अर्जुन के मन में जैसे ही यह बात आई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में ऐसा कोई जादुई पेड़ हो सकता है? उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्यमय पेड़ को खोजेगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। उसने अपने साथ एक छोटा बैग लिया जिसमें थोड़ा खाना और पानी था। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि यह जंगल कुछ अलग था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से झूल रही थीं और हवा में हल्की सी चमक थी। पहला मोड़ आया जब वह एक बड़े चट्टान के पास पहुंचा। चट्टान के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो अपनी लंबी दाढ़ी से खेल रहा था। अर्जुन ने धीरे से उससे पूछा, क्या आप मुझे जादुई पेड़ तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, जादू देखने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं, दिल में विश्वास होना चाहिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी समझ और साहस को साबित करना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को एक पहेली दी। एक ऐसा पेड़ जो कभी सूखता नहीं, उसकी जड़ें गहरी नहीं होती, लेकिन वह हमेशा खड़ा रहता है। बताओ, वह क्या है? अर्जुन ने कुछ सोचा। उसे पता था कि इसका जवाब उसे जंगल के अंदर ही मिलेगा। उसने बूढ़े आदमी से विदा ली और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक छोटा तालाब मिला। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई दिखाई दे रही थी। तभी तालाब के किनारे एक सुनहरी मछली ने उसे बुलाया। अगर तुम इस तालाब को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और मछली ने सवाल पूछा, तुम क्या खोज रहे हो और क्यों? अर्जुन ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं जादुई पेड़ की खोज में हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में जादू होता है, और अगर होता है तो मैं अपनी एक इच्छा पूरी करूंगा। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, जादू उस दिल में होता है जो सच्चाई से भरा हो। जाओ, तुम सही रास्ते पर हो। अर्जुन ने तालाब पार किया और आगे बढ़ा। जंगल अब और भी घना हो चुका था। कुछ देर बाद वह एक और चुनौती के सामने खड़ा था। उसके रास्ते में एक विशाल पत्थर था जिसे हिलाना असंभव लग रहा था। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं इसे हटा नहीं सकता तो मैं इस पर चढ़ सकता हूं। उसने पत्थर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर चिकना था। तभी पास में एक पक्षी उड़ता हुआ आया और बोला, अगर तुम्हारा दिल साफ है और इरादे नेक हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अर्जुन ने पक्षी की बात सुनी और पत्थर के चारों ओर घूमते हुए एक छोटा सा रास्ता ढूंढ लिया। वह आगे बढ़ता रहा। अब वह जादुई पेड़ के करीब था। वह पेड़ एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर था जो चमक रहा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ से एक रोशनी निकल रही थी। पेड़ के पास जाते ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और मन ही मन एक इच्छा मांगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पेड़ ने अचानक अपनी शाखाएं हिलाईं और अर्जुन से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है अर्जुन? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा। उसने याद किया कि दादा ने हमेशा उसे सिखाया था कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में होती है। वह एक पल के लिए रुका और फिर कहा, मेरी एक इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग सुखी और खुशहाल रहें। पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाईं और उसकी इच्छा पूरी कर दी। अर्जुन के मन में शांति और संतोष की भावना थी। जब वह पेड़ से दूर जाने लगा तो पेड़ ने उसे एक आखिरी बात कही, सच्चा जादू वह है जो दिल में होता है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो तभी जादू प्रकट होता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पेड़ को धन्यवाद कहा
और गांव की ओर लौट गया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग खुश और संतुष्ट थे। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है और यही असली जादू है। कहानी का अंत। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची ताकत और जादू हमारे दिल में होता है, और जब हम दूसरों की मदद और भलाई के लिए काम करते हैं तब हमें असली सुख और शांति मिलती है।